ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में द न्यू कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस, राइट. सो अभी ये हायर परचेस होता क्या है एग्जैक्टली ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन हम लोग जनरेटिव के पास जाएंगे. ओके, तो बेसिकली ये हायर परचेस कॉन्सेप्ट है क्या, ओके, और हायर परचेस एग्जैक्टली होता क्या है ये आप देखना. जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक कोई बंदा है और यहाँ पे वी कैन से, और ये दो पर्सन है. ओके, तो यहाँ पे ना मुझे समझो कार खरीदनी है. आई वॉन्ट टू बाय कार. ये कौन है बेटा? सो ये हमारा बायर है. और ये कौन है? तो ये सेलर है. यस और नो, राइट. तो मुझे कार परचेस करनी है, तो कार परचेस करने के लिए मुझे किसको पास जाना पड़ेगा? तो ये जो बायर है वो किसके पास जाएगा बेटा? सेलर के पास जाएगा, है ना. समझो कार की कीमत है, मैं ऐसे पकड़ रहा हूं कि कार की कीमत यहाँ पे 5 लाख रुपीस है. 5 लाख की कार है. मतलब आज के दिन समझो कार को खरीदना है आपको, तो यू हैव टू पे हाउ मच अमाउंट? 5 लाख रुपीस, राइट. अब ये बंदा एक तो पूरा 5 लाख रुपया पे करेगा, और ये कार, ये जो कार है वो घर पे लेके जाएगा. यस और नो, राइट. समझो मैंने आपको बोल दिया कि समझो आप कार परचेस कर रहे हो, तो आपके बुक्स में एंट्री क्या आएगा? व्हाट इज एंट्री? बेसिक एंट्री बताओ. ये अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस भूल जाना, पहले बेसिक एंट्री बताना. तो व्हाट कम्स इन? कार कम्स इन. आपके पास कार आ गया, है ना. व्हाट गोज आउट? कैश एंड बैंक गोज आउट. यस और नो, राइट. अमाउंट कितना लिखोगे आप? 5 लाख. यस और नो. अभी मुझे बताओ सेलर के लिए, सेलर के लिए कार क्या है? सेलर के लिए कार एसेट है? नहीं. सेलर के लिए कार क्या बेटा? गुड्स है. सो क्यों? अरे सेलर के बाद बहुत सारे कार रहेंगे ना. अरे यस और नो, मैं कार खरीदने ले जाता हूं तो मैं एक ही कार खरीद के आता हूं, है ना. पर सेलर क्या बेचने के लिए बेचा है ना. तो समझो बेचने के लिए सबने कार रखा हुआ, तो उसके पास एक कार थोड़ी होगी, उसके बाद बहुत सारे वैरायटी ऑफ कार होगी. तो ये कार उसके लिए क्या बनेगा बेटा? गुड्स बनेगा, है. यस और नो. तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा व्हाट कम्स इन. व्हाट कम्स इन? तो कैश बैंक कम्स इन, पैसा आ रहा है. एंड व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट. क्या है? राइट. यस, सेल. मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सेल्स लिखूंगा. यस और नो. यहां पे ये नहीं व्हाट गोज आउट, कार गोज आउट. इसके लिए एसेट है ही नहीं. इसके लिए ये क्या है बेटा? ये कार उसके लिए क्या है? गुड्स है. हाउ मच अमाउंट? अमाउंट लिखने वाला है 5 लाख. चलो मेरे साथ हो. इज अ बेसिक एंट्री. ये तो आपको सबको पता होनी चाहिए, और ये पता अभी हो गई, नहीं पता है तो, है ना. अभी क्या हो रहा है सर? अभी ये जो बंदा है बोलता है कि सर, सेम सिनारियो, ये तो बेसिक हो गया. बोलता है कि सर मेरे पास ना पैसा तो नहीं है. ओके, ये 5 लाख रुपए मेरे पास सर नहीं है, तो कोई उधार के ऊपर क्या लोन भी हो सकता है क्या? तो मुझे तो लोन के ऊपर कार ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं ना. सेम सिनारियो. यहाँ पे बायर आ रहा है, ये हमारा बायर है और ये हमारा सेलर है. ओके, इसको अगेन क्या परचेस करनी है? तो इसको परचेस करनी है कार. क्या परचेस करनी है? कार. कार की कीमत कितनी है? तो कार की कीमत है 5 लाख रुपीस. कितनी है? 5 लाख. तो ये बंदा आ रहा है कि सर मुझे 5 लाख की कार खरीदनी है, पर मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास ओनली 50,000 रुपीज है. कितना? 50,000. ओके, तो ये बंदा बोलता है, सेलर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो चाहिए तो कार लेके जा, और तू एवरी ईयर क्या पे कर? इंस्टॉलमेंट पे कर. क्या पे कर? इंस्टॉलमेंट पे कर. सब लोग मेरे साथ हो, राइट. तो बोलता है कितना इंस्टॉलमेंट पे कर? बोल देगा देखो तू क्या कर, हर साल तू मुझे 1-1 लाख रुपए दे. ऐसे तो 5 साल पैसा दे. 1 2 3 4 5. तो आप टोटल कितना पेमेंट कर देना? 5 लाख रुपीस का पेमेंट कर देना. अरे समझ में आ रहा है? और 50,000 क्या कर देना? डाउन पेमेंट कर देना, राइट. तो 50,000 दे दे, और एवरी ईयर कितना दे दे? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख. इसे कितने साल? 5 साल. और 5 साल के बाद ये तेरी कार हो जाएगी. अरे क्लियर. सो कार हो जाएगी का मतलब क्या? देखो कार होने का मतलब ऐसे होता है कि वी कैन से कि वी सेल द कार, पर यहां पे उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे. ओनरशिप कभी ट्रांसफर होगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा. ओके, तब तक कार की पोजीशन
पोजीशन मतलब होल्डिंग, कार की पोजीशन किसके पास होगी, बायर के पास होगी, पर जब भी ये बंदा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तभी जाके ये क्या बनेगा, ओनर बनेगा। अरे क्लियर, समझा? तो यहां पे ये 1-1 लाख रुपए पे करेगा। तो मुझे बताओ सर, मुझे बताओ यहां पे टोटल ये पेमेंट कितना करने वाला है, टोटल ये बायर पेमेंट कितना करने वाला है? सो क्या ना से ये 5 लाख और ये 50,000 डाउन पेमेंट, तो ये कितना पे करेगा, 5,50,000। अरे 50,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ओके, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, और 1 लाख रुपीस क्या बेटा, इंस्टॉलमेंट। तो टोटल पेमेंट कितना करेगा, ये 5 लाख प्लस 50, टोटल पेमेंट कितना करेगा, 5,50,000 का पेमेंट कर देगा। यहां तक किसी को डाउट? पक्का, यस और नो? और इसी सिस्टम को है ना, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं हायर परचेस। क्या कहते हैं, हायर परचेस। इज इट क्लियर, सिनारियो क्लियर है? यहाँ पे तो हमने ऑन द स्पॉट पैसा दिया, यहाँ पे पैसा दिया क्या नहीं, आप डाउन पेमेंट करोगे, एसेट लेके आओगे और एवरी ईयर यू पे द इंस्टॉलमेंट। क्लियर? अभी मुझे बताओ इसमें इस बंदे को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस में इस बंदे को हम लोग कहते हैं हायर परचेसर। क्या बोलते हैं? हायर परचेसर कौन है? अरे हायर परचेसर इनडायरेक्टली बायर है, और कौन है? अरे क्लियर, ओके, आपको डराने के लिए हायर परचेसर नाम दे दिया, पर इनडायरेक्टली कौन हो, बायर है। और ये कौन है बेटा, सेलर है। तो सेलर को क्या बोलते हैं, वेंडर। क्या बोलते हैं? तो ये वेंडर कौन सा है, तो ये है हायर वेंडर। अरे समझ में आ रहा है? ये कौन है आपका, हायर परचेसर, और ये कौन है, हायर वेंडर। यहां तक क्लियर है? ये दो टर्म समझा, ओके। जो गुड्स, जो एसेट को परचेस कर रहा है वो कौन है, हायर परचेसर। पर याद रखना ये कार जो है ना, इस हायर परचेसर के लिए क्या है बेटा, ये कार जो है ना इस हायर परचेसर के लिए क्या है, एसेट्स है। समझ में आ रहा है? और ये जो कार है ना वो वेंडर के लिए क्या है बेटा, गुड्स है। ये भी समझा? पक्का? जाओ आगे। अभी क्या बोलता है, बोलता है कि ये जो 5 लाख अमाउंट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 5 लाख अमाउंट है ना, इस 5 लाख अमाउंट को हम लोग कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं बेटा, सीपी। सो व्हाट डू मीन बाय सीपी? सीपी स्टैंड फॉर कैश प्राइस। सीपी स्टैंड फॉर कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, समझो ये एसेट परचेस करते समय जो आप पेमेंट करोगे ना, उस पेमेंट को क्या कहा जाएगा, कैश प्राइस। मतलब अभी की प्राइस, मतलब ऐसे 5 लाख रुपए दिया, कार लेके आए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीपी। समझ में आ रहा है? ओके। ये क्या 50,000 को क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, ये तो बोल दिया। और ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या कहते हैं बेटा, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है? सर ये 5,50,000 को क्या कहेंगे, 5,50,000 को कहेंगे हायर परचेस प्राइस। क्या बोलेंगे, हायर परचेस प्राइस। मतलब क्या, अरे सिंपल है ना, मतलब ये बोलता है, देखो सेलर बोलता है, देख तू तो एसेट अभी लेके जाएगा, 5 साल पेमेंट करेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ना पैसा। ये देखो ना, एक्चुअली 5 लाख के बदले में कितना ले रहा है, 5,50,000 ले रहा है। एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 50,000। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है। क्या बेटा, इंटरेस्ट है। अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो ये 5 लाख का अमाउंट ये आपकी हो गई कैश प्राइस, और 5,50,000 ये आपकी हो गई हायर परचेस प्राइस। सोलो मेरे साथ हो, यस और नो? तो हायर परचेस प्राइस बनता कैसे है, हायर परचेस प्राइस बनता कैसे? तो क्या ना इसे कि हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू सीपी, सीपी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। क्या बेटा, इंटरेस्ट। हायर परचेस प्राइस कैसे बनेगा, कैश प्राइस प्लस अभी देखना रे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया इसने, ओके 50,000 चार्ज किया। देखो सर ये इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा, हायर परचेस प्राइस का और एक फॉर्मूला है, हायर परचेस प्राइस का और एक फॉर्मूला है। क्या? तो बोलते हैं हायर परचेस प्राइस इक्वल टू व्हाट, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। क्या बोला, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। यू मेक अ डाउन पेमेंट हाउ मच अमाउंट, 50,000। यू मेक अ इंस्टॉलमेंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख इज हाउ मच, 5 लाख। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, 5 लाख। 5 लाख और ये 50,000 कितना हो गया बेटा, इट इज 5,50,000। ये क्या नहीं से हियर, क्या नहीं से हियर इंटरेस्ट का मतलब क्या, आप लोगों से इंटरेस्ट कैसे आएगा, मैं कहूंगा HP माइनस सीपी। क्या, HP माइनस सीपी। HP मतलब क्या, हायर परचेस प्राइस। सीपी मतलब क्या, कैश प्राइस। तो 5,50,000 माइनस 5 लाख तो आपको क्या मिलेगा,
इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपका हायर परचेस प्राइस 5,50,000 है, आपका सीपी कितना है 5 लाख है, 5 लाख में से 5.5 में से 5 माइनस किया तो 0.5 आएगा ना रे बेटा, तो 0.5 आपका क्या बेटा इंटरेस्ट है। अरे सोलो मेरे साथ हो, अरे ये सॉन बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, टॉपिक आपको आ गया और कुछ नहीं है सर, बड़ी बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए राइट। पहला क्या बोला, ये कौन है बेटा, जो खरीदने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हायर परचेसर, जो बेचने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हायर वेंडर राइट। मुझे बताओ ये जो एसेट किसके लिए होता है हायर परचेसर, गुड्स किसके लिए होता है हायर वेंडर। फिर ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, एचपी कैसे आएगा, तो बोलने का एचपी इज इक्वल टू सीपी प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस में आपने इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा हायर परचेस प्राइस मिलेगा। आर ए क्लियर। एंड व्हाट इज हायर परचेस प्राइस का सेकंड फॉर्मूला क्या है, बोलने का डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, आपने डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट एड ऑन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा हायर परचेस प्राइस मिलेगा। सब लोग मेरे साथ हो, अरे यस और नो, वेरी गुड। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। ओके, एक बार बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया तो सम इज वेरी सिंपल। चलो जाएंगे आगे, अरे जाएंगे क्या, ठीक है, उधर करना, यहां तक क्लियर है, अरे समझा कि नहीं समझा, चलो आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो कॉन्सेप्ट पता चला सर, अभी थोड़ा ना जर्नल एंट्री के पास आते हैं। जर्नल एंट्री देखना, ये मुझे बताओ कि ये एसेट हो गया किसके लिए बेटा, ये हायर परचेस के लिए एसेट बना, तो इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, अरे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा हायर परचेसर, कौन चार्ज करेगा, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा बेटा हायर परचेसर चार्ज करेगा ना रे। आप बोलोगे सर ये थोड़ी एसेट है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ओनर होना चाहिए, अरे बेटा वो अल्टीमेटली ओनर ही होने वाला है, अरे 5 साल खत्म होने के बाद ये क्या होने वाला है ओनर। तो लॉ क्या कहता है सब्सटेंट ओवर फॉर्म, सब्सटेंट ओवर फॉर्म का मतलब क्या है, लॉ कहता है कि देखो भाई भले पोजीशन इसके पास है पर अल्टीमेटली ओनरशिप आगे जाके इसके पास ही जाने वाली है ना। तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा बेटा, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा हायर परचेसर क्लेम करेगा। यहां तक क्लियर है, ओके चलो। इसके बाद है ना हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, क्या दो चीजें पढ़नी है, एक चीजें पढ़नी है कि इसकी जर्नल एंट्रीज, क्या पढ़ना है बेटा जर्नल एंट्रीज पढ़ना है। ओके, सो जर्नल एंट्रीज ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। फिर क्या पढ़ना है सर, फिर पढ़ना है लेजर, क्या पढ़ना है लेजर पढ़ना है। सर जर्नल एंट्री आ गया तो लेजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सर एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा लेजर, जर्नल एंट्री नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर जर्नल एंट्री क्यों पढ़ना फिर नहीं आएगा, अरे जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो लेजर कैसे बनाओगे। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, पढ़ाई करना है किसका लेजर का, क्लियर। एग्जाम में लेजर आएगा पर लेजर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है, चलो ये तो क्लियर हो गया सर क्या करना है। तो इस चैप्टर में जर्नल एंट्री भी है लेजर भी है पर हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमम लेजर। उसके बाद सर, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, कैलकुलेशन पार्ट। सर यहां पे कैलकुलेशन क्या क्या आने वाला है, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट, इसका तो फॉर्मेट बना देंगे, फॉर्मेट बना देंगे सर। ओके, सो इंटरेस्ट का फॉर्मेट बना देंगे हम लोग, किस तरह से टेबल बना देंगे, लोन अमाउंट एंड शेड्यूल। इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर, दो टाइप के क्वेश्चन। सो कौन से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे हम लोग एक दो रेट देंगे नहीं तो रेट नहीं देंगे, बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। क्या बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। एक तो इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, दो ही पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। आर क्लियर, ओके। और दूसरा कैलकुलेशन कौन सा बोलते हैं, एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग देंगे, दूसरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। और डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने के यहाँ पे दो मेथड है, एक है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आर क्लियर, ओके। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स है।
सर कैलकुलेशन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है सर, इतना ही कैलकुलेशन है। तो ये ओवरव्यू चैप्टर है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। तो इसका ओवरव्यू चैप्टर ही है, समझ में आ रहा है। चलो तो हम लोग 1 बाय 1 इसकी एंट्रीज देखेंगे। तो मैं ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, इसको मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देता हूं। सो कौन से 2 पार्ट में? एक इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, एंड दूसरा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर नहीं तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। चलो तो 1 बाय 1 देखते जाना, स्पीड आपके साथ मैच हो रहा है तो लिखना, अदरवाइज ओनली देखना। नंबर 1 एंट्री हम लोग देखने वाले हैं यहां पे। कौन सी पहली एंट्री? तो पहला एंट्री आएगा एसेट परचेस का, एसेट परचेस। सर आपने यहां पे एसेट क्यों लिखा? अरे हायर परचेसर के लिए इसके लिए क्या एसेट ही है ना बेटा वो। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा एसेट सोल्ड, नहीं, ये बोलेगा सेल ऑफ गुड्स, ये बोलेगा सेल ऑफ गुड्स। ये समझ में आ रहा है क्यों बोला मैंने ऐसे? चलो ये सिंपल सी बात है, मुझे बताओ एसेट परचेस का एंट्री क्या आएगा? लिखो मत, पहले बताओ। तो एसेट परचेस का एंट्री क्या आएगा? तो आप बोलोगे एसेट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट लिख देना सर। अरे बराबर क्यों नहीं? एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और यहां पे देखो पैसा नहीं जा रहा है बेटा, इमीडिएटली पैसा नहीं जा रहा है, पैसा उसको देने वाले हैं। अरे देने वाले है ना, आज गाड़ी उठा के लेके आया मैं, आज गाड़ी उठा के लेके आया, कितना दे दिया? 50,000 का डाउन पेमेंट दे दिया, पूरा पैसा दिया क्या? नहीं। तो पूरा पैसा नहीं दिया तो इसका नाम आएगा ना वेंडर का। हु इज ए गिवर? हु इज ए गिवर? हायर वेंडर इज ए गिवर ना बेटा। तो यहां पे आएगा टू हायर वेंडर। अरे समझा, लायबिलिटी क्रिएट कर दिया मैंने कि मुझे इसको पैसा देना है। सो आप बोलोगे सर कौन सा प्राइस? तो यहां पे बोलेंगे सीपी, कैश प्राइस। यहां पे हम लोग बोलेंगे सीपी, कैश प्राइस। सब लोग मेरे साथ हो? अरे यस और नो? ये क्या बोलेगा? अरे ये बोलेगा मैं तो गुड्स बेचने वाला हूं, टू सेल्स। किसको बेचूंगा? डेबिट द रिसीवर। हु इज ए रिसीवर? हायर परचेसर। तो एंट्री क्या बनेगा? हायर परचेसर अकाउंट डेबिट, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन सा प्राइस रे? सीपी, कैश प्राइस। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं, जाओ आगे। तो मेरा पहला स्टेप क्या है? एसेट को परचेस करो। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? एक बार आपने एसेट परचेस कर लिया तो भाई को क्या देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ना बेटा। अरे सेलर को क्या देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट। फ्री में थोड़ी मिलेगा, तो डाउन पेमेंट करोगे। पॉइंट नंबर 2 लिखना, डाउन पेमेंट, मेकिंग ऑफ डाउन पेमेंट, मेकिंग ऑफ डाउन पेमेंट। आप डाउन पेमेंट करोगे। सो मेकिंग डाउन पेमेंट, आप डाउन पेमेंट करोगे। तो बोलोगे डाउन पेमेंट करेंगे, व्हाट इज द एंट्री सर? अरे बेटा इसके पास से क्या जाने वाला है? पैसा जाने वाला है कि आने वाला है सर? जाने वाला है, तो कैश बैंक। अरे यस और नो? और ये क्या बोलेगा? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। व्हाट कम्स इन? कैश बैंक कम्स इन। अरे सब लोग मेरे साथ हो? यस सर। आगे बोलो। अभी बताओ बेटा, मैं क्या बोलूंगा? डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीवर? हायर वेंडर। सो हायर वेंडर इज रिसीवर। ये क्या बोलेगा? मेरे पास से तो कैश बैंक जा रहा है, सॉरी आ रहा है पैसा। कौन दे रहा है पैसा? हु इज ए गिवर? सो हायर परचेसर इज ए गिवर। सो यहां पे क्या लिखना? डीपी लिखने का। डीपी, डीपी स्टैंड फॉर डाउन पेमेंट। रिपब्लिक मेरे साथ हो यहां तक? जाएंगे आगे? चलो पॉइंट नंबर 2 के बाद आएगा पॉइंट नंबर 3।
सो एसेट परचेस किया, डाउन पेमेंट कर दिया। आगे बोलो सर पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखो अभी ये जो एंट्री पास करोगे ना, ये मेरा रहेगा फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में। ये स्टार्ट में मतलब शुरुआत में ना बेटा, जिस दिन एसेट को परचेस करोगे। ओके, और फिर ये जो मैं एंट्री पास कर रहा हूं वो लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर एंड, साल के एंड में, साल के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड। बोलू? अब यहां देखो बेटा, यहां पे देखना, इधर देख देख, यहां पे देखो। तो यहां पे क्या बोलता है? बोलता है कि देखो आपने तो एसेट लेके गए, डाउन पेमेंट कर दिया, पर सर जैसे साल खत्म हो जाएगा, ये जो हायर वेंडर है ना बेटा, ये हायर परचेसर को क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा पैसा नहीं दिया उसने, तो क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। किसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा, किसके लिए इंटरेस्ट इनकम रहेगा? सिंपल है। कौन किसको देगा रे इंटरेस्ट? कौन किसको देगा? हायर वेंडर देगा हायर परचेसर को, कि हायर परचेस देगा हायर वेंडर को? हायर परचेसर देगा हायर वेंडर को। समझो हायर परचेसर हायर वेंडर को दे रहा है, तो हायर परचेसर के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस का इनकम, एक्सपेंस, तो इसके लिए एक्सपेंस बनेगा। अरे ऐसा ना, तो यहां पे लिखना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट। जाएंगे आगे, ये क्या बोलेगा? इधर भी सेम, दोनों जगह सेम है। चलो ये मुझे बता, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना बेटा, तो इंटरेस्ट अकाउंट ये क्या करेगा? डेबिट मारेगा। सर क्यों? अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है, तो डेबिट मारेगा। ये वही इंटरेस्ट इसके लिए क्या है बेटा? इनकम है, तो इंटरेस्ट ये क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अरे समझा क्या नहीं समझा? सर डेबिट साइड में क्या डालेंगे? अरे बेटा इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पर देना किसको है? ये देना है मुझे हायर वेंडर को। ये किसके पास से रिसीव करना है? ये करना है हायर परचेसर के पास से। इट इज हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सब लोग मेरे साथ हो बेटा? अरे यस और नो? जाएंगे आगे। चलो इधर क्या लिखेंगे बेटा? तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखने वाले हैं। यहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देंगे। चलो सर आगे बढ़ो सर, हो गया सर यहां तक। चलो नंबर 4, नंबर 4 अभी क्या होगा? अभी आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है ना? साल के एंड में क्या पे करोगे बेटा? इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ये मुझे बता, हायर परचेसर इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो हायर वेंडर क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। तो मुझे बता इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो पैसा आने वाला है कि जाने वाला है? जाने वाला है। अरे किसको जाने वाला है? हायर वेंडर को जाने वाला है। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर? हायर वेंडर इज ए रिसीवर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये क्या बोलेगा? मुझे तो इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है बेटा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हु इज ए गिवर? हायर परचेसर इज ए गिवर। मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखते समय आपको क्या लिखना है? इंस्टॉलमेंट। क्या लिखना है? इंस्टॉलमेंट। सब लोग मेरे साथ हो? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देना है। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5, अभी क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। इस सर डेप्रिसिएशन यहां पे हम लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। मुझे बता कौन डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? रे अरे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? हायर परचेसर कि हायर वेंडर? अरे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा हायर परचेसर। इसके बुक्स में क्या आएगा? नो एंट्री। ये बोलेगा नो एंट्री। अरे समझा? ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब एसेट का वैल्यू डिक्रीज करना है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट।
तो उसको कम करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डेबिट साइड में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। तो व्हाट इज द एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एंट्री क्या आएगा रे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, it is depreciation account debit to asset. Number 6 next, a depreciation और ये जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और सारे नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर कहां पे ट्रांसफर होते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ना यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नंबर 6 लिखना, नंबर 6 क्या लिखेंगे सर, बोलने का इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर ए क्लियर। चलो ये इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन दोनों भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कौन सा बैलेंस है, डेबिट है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो व्हाट इज द एंट्री, एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। अरे इसके बुक्स में, अरे सर इसके बुक्स में डेप्रिसिएशन है ही नहीं, सो इसके बुक्स में डेप्रिसिएशन नहीं है, पर इसके बुक्स में इंटरेस्ट तो है ना सर, तो डेप्रिसिएशन इसका एंट्री क्या बनेगा। अरे देखना इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, सो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम था, तो क्रेडिट था, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एंट्री, एंट्री रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, अरे हो गया क्या। तो टोटल है कितनी एंट्रीज, 6 एंट्रीज। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ जो हमारे पास है ना। तो मुझे बता बेटा, पहले साल में पहला साल जब भी आप एसेट को परचेस करोगे, उस साल में कितनी एंट्रीज आएंगी, टोटल 6 एंट्रीज। कौन से, पहले एसेट को परचेस करोगे, फिर डाउन पेमेंट करोगे, फिर साल के एंड में इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, ट्रांसफर करोगे, है ना। सब्सिक्वेंट ईयर में, सेकंड ईयर में, ये सेकंड ईयर में वापस एसेट परचेस करोगे क्या, अरे थोड़ी कार वापस बार बार खरीदना है ना। तो ये एंट्री नहीं आएगा। कौन सी ईयर में, सेकंड ईयर में। सर सेकंड ईयर में डाउन पेमेंट का एंट्री आएगा क्या, अरे नहीं ना, एक ही बार करना होता है। अरे डाउन पेमेंट बार बार नहीं करना होता, एक ही बार जब एसेट परचेस करते हो उसी वक्त डाउन पेमेंट करना होता है, इनिशियल पेमेंट कहते हैं। आपको हर साल क्या करना है, हर साल इंस्टॉलमेंट पे करना है, और आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, तो ये एंट्री रहेगा कॉमन, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। फिर कौन सा एंट्री, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। मतलब सेकंड ईयर में 4 ही एंट्री रहेगा। कौन सा, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। अरे बोल जोर से, क्या, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। कौन सी ईयर में, सेकंड ईयर। सो थर्ड ईयर में अरे वही रहेगा ना रे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। अरे फोर्थ ईयर में अरे वही रहेगा। मतलब यही एंट्री क्या आने वाली है, बार बार आने वाली है। तो टोटल कितना एंट्री याद रखना है, 5 एंट्री, 5 नहीं 6 एंट्री याद रखना है। 2 एंट्री एसेट परचेस और डाउन पेमेंट, और 4 एंट्रीज जो रिपीट आने वाला है, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। वेंडर की बुक्स में नो डेप्रिसिएशन, बाकी तो सेम रहेगा। अरे समझा कि नहीं समझा, यस और नो, पक्का। ओके तो यहां पे मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी तक क्या बेटा, जर्नल एंट्रीज। क्या डिस्कस किया, जर्नल एंट्रीज। पर सर लेजर और ये बनाने के लिए मुझे क्या सीखना चाहिए, फॉर्मेट सीखना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, यस और नो। तो एक बेसिक सम लेता हूं, एकदम बेसिक सम, एंड देन हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर फुल फ्लेज में ले लेंगे, राइट। सो लिखना एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1, चलो लिख दो, फटाफट से लिख देना। एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो। ऑन 1st January 2022, 1st January 2022, Mr. X purchase motor car from Mr. Y. Mr. Y paying down payment of rupees 10,000, paying down payment of rupees 10,000 and agreeing to pay 3 installment of rupees 10,000 each, on 31st December every year. 31st December every year. The cash price of motor car is rupees 37,250. It is 37,250. Rate of interest is at the rate of 5% per annum. Rate of interest at the rate of 5% per annum. Rate of interest at the rate of 5% per annum. Charge depreciation at the rate of 10% per annum under WDV method. Okay, so it is about basic question. Okay, पर इसमें ही सब आ गया सर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है और कुछ नहीं है। अरे क्लियर? ओके, नाम अलग है, अमाउंट अलग है। यहाँ पे एक मोटर कार खरीद रहे, वहां पे बोलेंगे 4 ट्रक खरीदा, उसके एक की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। अरे क्लियर? तो बाकी कैलकुलेशन फंडामेंटल सेम रहेगा, कैलकुलेशन ही आपको एक बार बेसिक पता चला तो आपको ओनली पढ़ाना है कैलकुलेशन। क्लियर? चलो, याद है, समझा? मुझे बताओ सर, पहले डेटा लिख देते हैं। मुझे बताओ मेरे केस में हायर परचेसर कौन है? सो यहाँ पे हायर परचेसर जो है वो कौन है? मिस्टर एक्स। एंड हायर वेंडर कौन है रे? तो हायर वेंडर है मिस्टर वाई। चलो सर मुझे बताओ डाउन पेमेंट के बारे में बता बेटा। डाउन पेमेंट मुझे बताओ, डाउन पेमेंट कितना किया आपने? डाउन पेमेंट कितना किया? तो यहां पे हमने डाउन पेमेंट कितना किया? 10,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। अरे सोलो मेरे साथ हो? अरे कहां पे लिखा है सर? आपको दिख रहा है? अरे बेटा ये क्या स्टार्टिंग में है ना, पेइंग डाउन पेमेंट 10,000। अरे ये सोन इज वेरी बेसिक। आगे बोलते हैं एग्रीइंग टू पे 3 इंस्टॉलमेंट। यहां पे 3 इंस्टॉलमेंट पे करे। कैसे? 10,000 10,000 10,000। तो यहां पे लिखो इंस्टॉलमेंट कितना बोलूंगा? 10,000 ईच। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स। इसका मतलब है टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे ना 3 साल में? तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 पे करोगे। अरे किसी को दिक्कत यहां तक? जाएंगे आगे? आगे बोल सर, आगे बोल सर, यहां तक ही है। चलो ये सीपी दिया है क्या? सीपी अरे कैश प्राइस दिया है क्या सर? दिया है ना। कितना? 37,250
मतलब आज के दिन इस मोटर कार को खरीदना है तो आपको 37,250 देना पड़ेगा. ओके सर, कैन वी फाइंड हायर परचेस प्राइस? एचपी प्राइस निकाल सकते हैं क्या? रे एचपी प्राइस निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते सर, निकाल सकते हैं. कैसे आएगा बोल फिर? अरे एचपी प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट. अरे बराबर ना सर, आपने तो पहले बोला हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. हाँ रे ये भी है बेटा, पर मुझे कैश प्राइस पता है, इंटरेस्ट थोड़ी पता है. इंटरेस्ट तो निकालना है मुझे. इंटरेस्ट दिया है क्या डेटा में? नहीं दिया, तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूं, है ना? तो मैंने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया. अरे कौन सा बोल रहा हूं, ये वाला रे. दो फॉर्मूले है ना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट. तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया. सो पहले क्यों नहीं किया? अरे पहले में सीपी पता है पर इंटरेस्ट नहीं पता मुझे. अरे क्लियर. चलो तो मुझे बता यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना, डाउन पेमेंट कितना है? सो डाउन पेमेंट यहाँ पे 10,000 है सर. अरे इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट 30,000 है. ये 10,000 प्लस 30,000 कितना आएगा? 40,000. ये कौन सा प्राइस हो गया? हायर परचेज प्राइस हो गया. ये कौन सा प्राइस हो गया? हायर परचेज प्राइस हो गया. सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? किसी को दिक्कत? जाएंगे आगे? चलो सर आगे बढ़ो. ओके, कैन वी फाइंड इंटरेस्ट हियर? इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं ना सर. हायर परचेज प्राइस माइनस क्या करने का? कैश प्राइस. ये हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा. हायर परचेज प्राइस कितना है? 40,000. कैश प्राइस कितना है? 37,250. डिफरेंस कितना आएगा रे? डिफरेंस कितना आएगा चेक कर, चल फटाफट से बोल. 40,000 माइनस 37,250 इज हाउ मच? 2,750. ये 2,750 क्या है? इंटरेस्ट है. अरे 2,750 क्या है? इंटरेस्ट है. अरे सोलो मेरे साथ हो? यस सर. जाएंगे आगे? ओके सर. चलो यहां तक हो गया. इसे किसी दिक्कत सर? कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं आ रहा है सर? इज वेरी इजी. ओके, डेटा पहले मैंने जो है लिख दिया. क्या क्या डेटा लिख दिया? हायर परचेज प्राइस लिख दिया, सॉरी डाउन पेमेंट लिख दिया, इंस्टॉलमेंट लिख दिया, कैश प्राइस लिख दिया, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट कैसे आएगा? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस. चलो तो ये तो बेसिक डेटा है. बेसिक डेटा जो हम लोग को सम से निकालना है. हमेशा सम शुरुआत करते समय बेसिक डेटा लिख देने का. क्या क्या लिखने का? क्या क्या चाहिए मुझे? डाउन पेमेंट चाहिए. फिर क्या चाहिए? इंस्टॉलमेंट चाहिए. फिर क्या चाहिए? कैश प्राइस चाहिए. फिर क्या चाहिए? हायर परचेज प्राइस. फिर क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए. डन. चलो अभी मुझे बताने का एक मैं फॉर्मेट यहां पे बनाने वाला हूं, इंटरेस्ट का शेड्यूल. ओके, पर मुझे बताओ इंटरेस्ट का शेड्यूल बनाने से पहले हमेशा आपको चेक करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और नॉट? तो आंसर इज यस, गिवन है ना. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%. ओके, तो टेबल हमारा बन सकता है. अरे क्लियर सर. नहीं दिया रहेगा पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर. फिलहाल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो कैसे करना है पहले देख लेते हैं. तो इंटरेस्ट का शेड्यूल यहां पे बना रहा हूं मैं. कितना इंस्टॉलमेंट है? अरे इंस्टॉलमेंट कितना है? 3 इंस्टॉलमेंट है ना. तो देखो 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम बना दिया मैंने. 3 इंस्टॉलमेंट 3 कॉलम, और डाउन पेमेंट भी करना है ना मुझे, इसलिए ऐड ऑन. अरे क्लियर. कितना कॉलम बन गया? 4. कैसे बना रे? अरे 3 इंस्टॉलमेंट का 3 कॉलम, डाउन पेमेंट का 1 कॉलम. अरे क्लियर. चलो बनाओ फटाफट. कैसे बनाते हो दिखाओ. यहां पे लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया ना? अरे हाँ, ये 2750 इंटरेस्ट है, पर पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, वो दिया नहीं है सर. इसके लिए फॉर्मेट बनाना है. चलो, और यहाँ पे ना और नीचे एक ऐसे एरो करके ना डेट का कॉलम भी बना देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये डाउन के वक्त का, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. यहां पे लिखता हूं डेट. यहां पे लिखना ओपनिंग कैश प्राइस. ओपनिंग कैश प्राइस.
ओपनिंग कैश प्राइस, फिर लिखना डाउन पेमेंट डीपी स्लैश इंस्टॉलमेंट अमाउंट स्लैश इंस्टॉलमेंट अमाउंट। सर इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है? इंस्टॉलमेंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना रे। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर लिखो इंटरेस्ट यहां पर लिखना कैश प्राइस पेड। कैश प्राइस पेड आपको यहां पे मिलेगा क्लोजिंग कैश प्राइस, क्लोजिंग कैश प्राइस। मतलब ना कॉलेज में इसके अलग अलग टेबल बनते हैं। ओके मैंने एक टेबल बना दिया और एक चाहिए तो इजी एक टेबल बन जाता है, सेम स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर? कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, बोलते हैं ओपनिंग कैश प्राइस ऐड क्या करने का इंटरेस्ट लेस क्या करने का इंस्टॉलमेंट, आपको क्लोजिंग मिलेगा। ऐसे बनाए कॉलेज में, ऐसे बनाए कॉलेज में, मतलब ऐसा फॉर्मेट भी बन जाता है। बता रहा हूं अभी ना, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फॉर्म, तो सबका फंडामेंटल तो सेम रहेगा, सबका फंडामेंटल तो सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा सर। ओके तो भी दिखा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके ब्रेन में कि कैसे करना है। कोई भी फॉर्मेट से करो, लॉजिक तो सेम पकड़ना सर। ओके तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि ये आपका डाउन पेमेंट है, ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। ओके तो ये आपका हो गया ओपनिंग, ओपनिंग कैश प्राइस, ओपनिंग कैश प्राइस। फिर वो बोलेंगे काम करना, पहले क्या कर देना डाउन पेमेंट कर देना, फिर यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड क्या कर देना इंटरेस्ट ऐड ऑन कर देना, जो भी रहेगा वो। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद क्या पे करना इंस्टॉलमेंट पे करना, और इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बैलेंस क्या बचेगा क्लोजिंग बचेगा। ओके समझा? तो ऐसे दोनों भी फॉर्मेट वैलिड है, आंसर तो सेम ही आएगा रे घुमा फिरा के। अरे क्लियर? ओके जो आपको अच्छा लगे वो कर देना, जो कॉलेज में बोला है वो कर देना, उनको भी खुश कर देना आप। अरे क्लियर? ओके ठीक है ना, आएगा तो तेरे फॉर्मेट से कर। हाँ समझ, अच्छा स्टेट असेल ना, असं असेल। अच्छा तो हे फॉलो कर, काय प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, डोंट वरी। आपने क्या बनाया, फर्स्ट बनाया कि सेकंड बनाया? फर्स्ट वाला बनाया, तो मैं फर्स्ट वाले से दिखाता हूँ, सेकंड वाला भी दिखा देता हूँ। अरे क्लियर? चलो चलो यहाँ पे बताओ पहला डेट क्या है? डेट, पहला डेट बता, पहला तारीख 1 जनवरी क्या है 22। कितना कैश प्राइस है हमारा? कैश प्राइस लिखा है मैंने, कैश प्राइस, एक कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितना कैश प्राइस है? अरे कैश प्राइस कितना है हमारा 37,250। देखो बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कैश प्राइस लिखना है 37,250। शुरुआत कैश प्राइस से होगा। डाउन पेमेंट कितना किया हमने? 10,000 का डाउन पेमेंट कर दिया मैंने। तो पहले दिन में कोई इंटरेस्ट लगने वाला है क्या रे? नहीं। पहले दिन में कुछ कैश पे करना है? नहीं सर, हो गया ना। 37,250 माइनस 10,000 करोगे तो बचेगा कितना? 27,000। डाउन पेमेंट लेस करना होता है सर। इट इज 27,750। इट इज 27,750, 27,250। तो यहां पे आ रहा है 27,250,
ये क्लोजिंग यहां पे ओपनिंग होगा ना रे? अरे समझा कि नहीं समझा? ओके, दोनों वर्किंग दिखाता हूं, जो फिर बाद में बता देना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, वही आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे क्लियर? ओके, देखो एग्जाम में हमारा मेन मकसद क्या है? एग्जाम में ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है, मेन मकसद है लेजर बनाना, मार्क्स लेजर को है, वर्किंग इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो 27,250। डाउन पेमेंट कितना किया? डाउन पेमेंट बताया ना उन्होंने कि पहला डाउन पेमेंट कितना कर देना है आपको। अरे डाउन पेमेंट कितना कर देना है? तो यहाँ पे बोलता है 10,000 डाउन पेमेंट, आप 10,000 करना है बेटा। नहीं, डाउन पेमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है? 10,000। अरे कभी पे करना है? 31 दिसंबर 2022, एक साल के बाद। फिर कभी पे करना है? 31 दिसंबर 2023। फिर कभी पे करना है? 31 दिसंबर 2024। 3 इंस्टॉलमेंट भरना है ना बेटा। और कितना भरना है सर? 10,000 10,000। सर कहां से लाया आपने? अरे दिया हुआ है सब में, गिवन, मैंने कुछ नहीं कैलकुलेट किया, दिया हुआ है। ओके सर, अभी क्या करेंगे? 27,250 माइनस 10,000 मत, ऐसे मत कर। क्यों सर? अरे इस 10,000 के अंदर क्या है? इंटरेस्ट भी है ना, आपको इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको? हाँ सर दिया है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना दिया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। कितना परसेंट दिया है? 5%। चलो 5% लगाने का। पब्लिक बोलते कौन से अमाउंट के ऊपर? अरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? अरे देखो ना, आपने 10,000 दिया है सर, 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी दोगे। आपने 27,250 नहीं दिया है, तो 27,250 के ऊपर 5%। कितना आएगा? इट इज 13,625 is 1363 1363 it is 1363। अरे जनवरी टू दिसंबर कितना महीना हो रहा है? 12 मंथ्स, तो 12 महीने का आएगा ना डेप्रिसिएशन, अरे इंटरेस्ट। अरे जनवरी में परचेस किया ना, इंस्टॉलमेंट कभी भर रहे हो? 31 दिसंबर ना, तो इसका मतलब ये पैसा आपने दिया कितने मंथ के लिए? 12 महीने के लिए दिया नहीं था, तो 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा 1363। अभी देखो इसमें से कैश पेमेंट कितना किया? 10,000 में से, 10,000 में से इस इंस्टॉलमेंट से 1363 क्या है? इंटरेस्ट है। तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा आपका? प्रिंसिपल रहेगा। तो 10,000 माइनस 1363 कितना बचा? 8637। इट इज 8637। समझा? ओके सर। ए सर फिर क्या करने का? अरे ओपनिंग कैश प्राइस में से कैश प्राइस पेड माइनस कर देना। तो 27,250 में से प्रिंसिपल का रिपेमेंट कितना किया आपने? 8637। तो कितना आ गया? 18,613। कितना आ गया? 18,613। किससे क्या माइनस कर रहे हो सर? अरे 27,250 में से 8637 माइनस कर दिया मैंने। ये क्लोजिंग यहां पे क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा 18,613। ये समझा? फिर 18,613 के ऊपर कितना परसेंट? 5%। इट इज 931। ओके सर, 10,000 में से 931 यू पे इंटरेस्ट, बाकी बचा हुआ क्या पे किया आपने? प्रिंसिपल। 10,000 माइनस 931 कितना होगा? इट इज 9069। तो मुझे बताओ 18,613 माइनस 9069 कितना आएगा? 9544। तो ये 9544 यहां पे ओपनिंग में आएगा। समझते है का? इस 95। अभी देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, मिस्टेक क्या करता है पब्लिक, ये भी बता रहा हूं, मिस्टेक करके रेक्टिफाई भी कर दूंगा। मतलब आप क्या करोगे और क्या करना नहीं है, दोनों बताना है। तो पब्लिक क्या बोलेगा? सर 9544 उसके ऊपर क्या परसेंट? 5% लगा देना। तो 5% लगा दिया। कितना आएगा? तो लिखना मत, बोलने का 477 बराबर के नहीं? 477। आप बोलोगे 10,000 माइनस 477 कितना आएगा? बोलने का 9523। अरे कैसे किया? अरे इसमें से इंटरेस्ट, बाकी प्रिंसिपल। पर आप करोगे 9544 माइनस 9523, तो यहां पे 21 रुपया बचेगा ना रे? अरे बचना तो कुछ नहीं चाहिए, हिसाब तो क्लियर होना चाहिए था।
समझा? तो ऐसे करने का क्या, तो लास्ट वाला पार्ट हम लोग को ऐसे नहीं करना है। लिख के इरेज क्यों किया, क्योंकि ये करना नहीं है। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अभी करना कैसे, सिंपल है, देखो यहाँ पे याद कैसे रखना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में ना आंसर आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। हिसाब क्लियर होना चाहिए। देखो हमने डिसाइड कितना किया था इंटरेस्ट देने के, वादा कितना किया था इंटरेस्ट देने का, 2750 देने का वादा किया था। तो मुझे बताओ पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया, हमने दिया ना। तो देखो ना टोटल इंटरेस्ट बचा कितना, बैलेंस इंटरेस्ट बचा कितना, बैलेंस इंटरेस्ट, या मैं ऐसे बोलूंगा इसको लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, इसको बोलूंगा लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना। अरे हमने डिसाइड किया था टोटल इंटरेस्ट देना 2750 का इंटरेस्ट देना, उसमें से पहले इंस्टॉलमेंट में कितना दिया 1363 दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना दिया 931 दिया। तो 2750 माइनस 1363 माइनस 931 कितना हुआ रे 456। यस और नो, 456 रुपीज इंटरेस्ट देना है। ओके सर ये इतना मगजमारी नहीं करना, तो सिंपल है रे। तो मुझे तो ये 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, ये 9544 और इधर भी क्या आना चाहिए 9544 आना चाहिए, है ना। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो 9544, अभी लिख रहा हूं हिसाब से 456। ओके अभी देखना 10,000 माइनस 456 कितना आया 9544 आया, और 9544 माइनस 9544 ये क्या आएगा 0 आएगा। अरे समझा? ओके ये मिस्टेक पब्लिक करता है, नॉर्मली करता है पब्लिक। अरे क्लियर? ओके जोश में इसको लगता है कि सेम कैलकुलेशन यहां पे भी करते जाना है। ओके और ऐसे करके लिखना, करके इरेज करना, तो समझ में आएगा कि ये करना नहीं है, ये तो एग्जाम में करोगे। समझ में आ रहा है? ये 456 डायरेक्ट भी आ सकता है, इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं 9544 डायरेक्ट यहां पे लिख देने का, दोनों का डिफरेंस जो है 456 रह जाएगा। ये 9544 डायरेक्ट लिख देने का यहाँ पे, फिर 10,000 माइनस 944 कर दिया तो 456 आ जाएगा। समझा? नहीं तो क्या ये है, ये लिख देना। लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैसे आएगा 2750 टोटल इंटरेस्ट माइनस 1363 931 456। चलो हो गया बेटा। तो यहां तक मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ओवर। एकदम स्लोली जा रहा हूं क्योंकि पहले एग्जांपल में समझ में आना चाहिए, राइट। एक बार ये आ गया बाकी पूरा टाइम पास है। ओके कैलकुलेशन का ही पार्ट है। चलो अभी ना कुछ कॉलेजेस में ना अलग अलग वर्किंग नोट करते हैं, पर मेरा फेवरेट वर्किंग नोट है ना ये नीचे वाला है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये फास्ट हो जाता है इससे भी। क्लियर? ओके दिखाता हूँ ये। ओके मतलब ये मैं दिखाता हूँ ना तो पब्लिक बोलता है ये नहीं दिखाने का सर, ये करने का नहीं, इसलिए पहले मैंने ये दिखाया। अरे क्लियर? समझा? देखो ये बहुत इजी है, कैसे करने का दिखा रहा हूं मैं। सी आपको लिखना है कि नहीं लिखना बाद में डिसाइड करना, फिर नेक्स्ट जो सम करेंगे तो बोल देना कि सर यही फॉलो करेंगे हम लोग। अरे क्लियर? चलो सो ओपनिंग कैश प्राइस कितना हमारा 37,250 है ना। डाउन पेमेंट कितना है हमारा 10,000 डाउन पेमेंट है, तो बैलेंस कितना बचा 27,250। पहले दिन कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं सर, तो ये आ गया 27,250। पहले दिन कोई इंस्टॉलमेंट आएगा नहीं सर, ये आएगा 27,250, ये आएगा ओपनिंग 27,250। यहां तक क्लियर है? फिर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% चार्ज करना है, सामने ही अमाउंट है ना। ये देखना इधर क्या होता है, इधर देखना पड़ता है, इधर इसके ऊपर, तो कई बच्चे घाई घाई इसके ऊपर लगा देते हैं। ओके तो इसके ऊपर 27,250, 27,250 के ऊपर कितना परसेंट 5% कितना आएगा रे, अमाउंट तो सेम सही आने वाला है, कितना 1363। अरे यस और नो? फिर ऐड करने का 27,250 प्लस 1363 इज हाउ मच 28,613। इंस्टॉलमेंट फिक्स है हमारा कितना 10,000 10,000 10,000 है ना। 28,613 माइनस 10,000 कितना आया 18,613, और वही आ रहा है क्लोजिंग, दिखाई दे रहा है, कुछ अलग नहीं आएगा सर। अरे क्लियर? मैथ्स है। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपनिंग 18,613। अभी 18,613 के ऊपर 5% लगाओ कितना आएगा 931। चलो एडिशन कर दो 18,613 प्लस 931, तो टोटल देना कितना है 19,544। माइनस क्या करने का 10,000, बचा कितना 9544
9544, अरे समझा। फिर ये 9544 ऊपर लिख देने का। ए सर अभी क्या करने का, 9544 के ऊपर 10% नहीं, आपको ऐसे वर्कआउट करना है और बैलेंसिंग फिगर लिखना है कितना, 456 एंड 9544, 9544 प्लस 456, 10,000, 10,000 माइनस 10,000, इट इज नील। क्या 456 है ना, लिखते समय 3 लिखा, कैलकुलेट 6 से किया, समझा। तो इसमें क्या मालूम है, इसमें ये निकालना पड़ता है कैश प्राइस अननेसेसरी। इसका यूज क्या, यूज कुछ भी नहीं है, मतलब आगे जाके जो मुझे एंट्री पास करना है उसमें उसका कुछ यूज ही नहीं है सर, क्लियर। इसमें निकलना ही नहीं है, तो एक काम बच गया आपका, क्या, इससे ये माइनस करना। अरे इस वर्किंग रोड में माइनस करना पड़ता है ना, आपको देखना पड़ता है, फिर ये माइनस करने के बाद इसको माइनस करना है, समझो। इसमें आपने माइनस करने में गलती कर दिया तो खत्म। अरे क्लियर, ओके। सो नॉर्मली फॉलो दिस वर्किंग रूट, समझ में आ रहा है। हाँ अभी क्या पता नहीं, आपके कॉलेज में ये बताया, ये पहला वाला बताया, अच्छा तो आपको डराते वो लोग, डरने चाहिए आप। अरे क्लियर, आप चाहिए तो ये फॉलो करें, ये फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है कर देना, क्लियर। चलो अभी सर ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट का तो मैंने कैलकुलेशन बता दिया, जिस टेबल से आपको करना है उस टेबल से आप कर दो, राइट। अभी कौन सा डेप्रिसिएशन का टेबल में दिखा रहा हूं, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो डेप्रिसिएशन का कॉलम यहाँ पे बना रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट मैंने बोला था 2 वर्किंग नोट करने हैं यहाँ पे। कौन से 2 वर्किंग नोट करने हैं, तो मैंने बोला था 2 वर्किंग नोट, एक रहेगा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दूसरा रहेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। चलो यहाँ पे फटाफट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर देते हैं। सो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ दिया हुआ है सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है 10% पर एनम, आपको डेप्रिसिएशन 10% पर एनम से लगाना है। चलो 10% पर एनम, मेथड लिखा है क्या, मेथड, यस सर, अंडर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड में चार्ज किया जाता है, 31 मार्च इज 2022, मार्च नहीं है सर, दिसंबर है यहाँ पे, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24। सब लोग मेरे साथ हो, यहां तक जाएंगे आगे। चलो सो यहाँ पे ना शुरुआत में आपको कौन सा प्राइस लिखना है, कैश प्राइस। इधर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर क्या लिखो, कैश प्राइस लिखो क्या हायर प्राइस, कैश प्राइस। शुरुआत सारे वर्किंग की कैश प्राइस से 37,250, 37,250 है। अरे जाएंगे आगे, चलो बेटा आगे बोल। आगे है इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं सर, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कर रहे हो, लेस डेप्रिसिएशन। ये कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। 37,250 के ऊपर 10% कितना आएगा, 3725। तो 37,250 माइनस 3725 इज हाउ मच, 33,525। ये आपका कौन सा बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और यही क्लोजिंग बैलेंस यहां पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, 33,525। इस 33,525 के ऊपर कितना परसेंट लगाने का, 10% लगाने का, तो कितना आएगा, 3353। ये सर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसलिए इसके ऊपर लगा रहे हैं बेटा, WDV के ऊपर जो माइनस करके अमाउंट आता है। तो 33,525 माइनस 3353 कितना आएगा रे, तो अमाउंट आएगा 30,172। और ये 30,172 यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा, 33,525 माइनस 3353 ना, तो कितना 30,172, उसके ऊपर कितना परसेंट, 10%, इट इज 3017। तो 30,172 माइनस 3017 is how much, it is 27,155, it is 27,155, it is 27,155।
आ रहा है डेप्रिसिएशन? अरे सिंपल है क्या, अरे इसके ऊपर ही लगाना है सर। एग्जाम में एसएलएम आ गया तो क्या करने का? अरे एसएलएम आ गया तो बहुत इजी है सर। इस 37,250 के ऊपर 10% बोला ना, तो हर टाइम ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अरे क्लियर? एसएलएम मेथड रहेगा तो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। अरे क्लियर? डब्ल्यूडीबी में कम कम होते जाता है। चलो हो गया बेटा? अरे यस और नो? चलो अभी ना यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, डायरेक्ट लेजर करूंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट लेजर। एंट्री बोलूंगा ना, मन में बोलेंगे तो लिखना भी आ जाएगा आपको। अरे क्लियर? डायरेक्टली वी गो फॉर द लेजर, मतलब कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो आप कितने भी क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो। याद तक हो गया सबका? ओनली एसएलएम के लिए याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहने वाला है? सेम, मतलब 3725 भी इधर सेम, 3725 भी इधर सेम। चलो अभी सर ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, मुझे बताओ सर लेजर शेयर कर दो ग्रुप पर। हाँ कार्ड। चलो हो गया? ओके सर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, हायर परचेसर के बुक्स में कौन सा लेजर अकाउंट बनाने का, लेजर कौन सा बनाने का होता है? तो ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर मेन लेजर होता है हायर वेंडर। ये हायर परचेसर के अकाउंट में किसका लेजर होगा? हायर वेंडर। समझा? दूसरा कौन सा लेजर होगा रे? उसके बाद एसेट का अकाउंट। कौन सा? एसेट का अकाउंट। तीसरा कौन सा होगा? डेप्रिसिएशन का अकाउंट। चौथा कौन सा होगा? इंटरेस्ट का अकाउंट। अरे यही तो मेन है बस उसमें। ओके, पर आइडियली एग्जाम में देखने का क्या पूछा है, जैसे कि सम में जब सम हम लोग करते हैं ना तो उसके नीचे लिख के आता है कि आपको क्या बनाना है ना? तो पढ़ने का, पब्लिक को पढ़ता नहीं पर डायरेक्ट सम सॉल्व करता है। लिखा देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, काबरा अकाउंट मतलब वेंडर अकाउंट। बस हम लोग को दो ही अकाउंट चाहिए। समझा? यहां देखो, यहां पे इस सम में लिखा है कि देखो हम लोग को क्या चाहिए? कैलकुलेशन का इंटरेस्ट बताओ, शोइंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और टेबल बनाया ना वही। दूसरा कौन सा अकाउंट? एलईडी टीवी, अरे एसेट। ओके, डेप्रिसिएशन का अकाउंट एंड विजय सेल मतलब वेंडर का अकाउंट। अरे क्लियर? ओके, तो एग्जाम में पढ़ने का कि क्या पूछा है, पर ये चार ही अकाउंट पूछते हैं, चार में से देखने का कौन सा आएगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये और ये एक बार आ गया ना, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, बोलते फ्री में लेके जाने का, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं है। ओके चलो दिखाता हूं कैसे करना है। और सर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर आ गया, तो हायर वेंडर आ गया तो हायर वेंडर के अकाउंट में हायर परचेसर का अकाउंट रहेगा। सर इसके लिए तो एसेट होता ही नहीं है, तो एसेट अकाउंट नहीं बनेगा। सर एसेट नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा, ओनली कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट। समझा? तो वेंडर के बुक्स में दो ही है, हायर परचेसर एंड इंटरेस्ट। ये समझा कि नहीं समझा? आप बोलोगे सर अभी इसमें से बताओ ना एग्जाम में कौन सा आएगा? एग्जाम में आएगा हायर परचेसर। अरे क्लियर? जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो टीचर को अच्छा लगता है। अरे क्लियर? तो एग्जाम में क्या आएगा बेटा? हायर परचेसर आएगा 99%। क्लियर? ओके, इसलिए पढ़ते जाना है क्या? हायर परचेसर। हो गया? चलो फटाफट से कितने लेजर बनाएंगे? हायर वेंडर, एसेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। कैसे बनना बता रहा हूं। पहला पेज रहेगा ना, फर्स्ट पेज, ये हमारा हायर वेंडर रहेगा। सेकेंड पेज हमारा एसेट रहेगा। थर्ड पेज के ऊपर दो कॉलम, दो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। ओके चलो, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में खत्म, फिर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट से बनाओ, टाइम हमारे पास बहुत कम है, स्पीड रखना। मैं 3 साल का एक साथ बना के दिखाता हूं सर, 3 साल का एक साथ बना के दिखाता हूं। सो कौन सा कॉलम? अरे टोटल कॉलम कैसा है रे? तो पहला डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट कॉलम। इधर भी सेम, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूं ना रे। दूसरा, एक ही पेज के ऊपर दो अकाउंट बनाना है, एक ही पेज के ऊपर दो अकाउंट बना देने का। कौन सा? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट।
डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों भी कॉलम आपको एक साथ बना देना है। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, इधर भी सेम डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। चलो फॉर्मेट रेडी है, चलो फटाफट से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स कौन सा अकाउंट? हायर वेंडर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ एक्स हायर वेंडर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट? एसेट अकाउंट। एसेट का नाम क्या है? मोटर कार। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ मोटर कार, एग्जाम में मोटर कार लिख के आएंगे। अरे बेटा मशीनरी रहेगा तो मशीनरी लिखना, फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर लिखना। अरे क्लियर, पढ़ने का एग्जाम में। उसके बाद कौन सा अकाउंट रहेगा? ये भी डेबिट क्रेडिट डालना है यहाँ पे। ये अकाउंट है इंटरेस्ट, और ये अकाउंट कौन सा है? ये अकाउंट है डेप्रीसिएशन, डेबिट क्रेडिट। बाकी तो आपको तो पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्या होता है सर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिख देना। क्लियर, रेडी है फॉर्मेट, जाएंगे आगे। अरे जाओ क्या, चलो आगे बढ़ो सर। चलो तो पहला एंट्री कौन सा है बोल? पहला एंट्री 5 एंट्री बोला था, 6 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। इधर ब्रैकेट में लिख के रखना, ये कौन सा है बेटा? हायर परचेसर, बराबर कि नहीं? तो पहला एंट्री कौन सा है? तो पहला एंट्री एसेट परचेस। क्या एंट्री है? एसेट परचेस। व्हाट इज द एंट्री? एसेट परचेस है, एसेट आ रहा है, व्हाट कम्स इन? एसेट कम्स इन, हु इज अ गिवर? वेंडर इज अ गिवर। व्हाट इज द एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ये एसेट का नाम क्या है? ये हायर वेंडर, मतलब हायर वेंडर मत लिखना। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में हायर वेंडर कौन है? मिस्टर वाई है ना। अरे हमारे एग्जांपल में मिस्टर वाई है ना। मिस्टर एक्स इज ए परचेसर, मिस्टर वाई इज ए हायर वेंडर। तो व्हाट इज द एंट्री? व्हाट कम्स इन? मोटर कार कम्स इन, एंड हु इज ए गिवर? वाई इज ए गिवर। तो एंट्री क्या बना? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वाई। तो वाई को पकड़ा, बाय मोटर कार। अरे बराबर क्या नहीं? डेट क्या आएगा रे? 1 जनवरी 2022। सीपी 37,250, 37,250। और सर मोटर कार को पकड़ा, डेबिट साइड में आएगा 1 जनवरी 22 टू व्हाट? टू मिस्टर वाई अकाउंट। कितना? 37,250। स्पीड अप, जल्दी जल्दी लिखना सर। याद हो गया? अरे बेटा सर वर्किंग नोट से ही लिख रहा हूं सर, इधर से ही लिखने का। ये देख 37,250 पहला दिन 1 तारीख। अरे क्लियर। दूसरा क्या किया आपने? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का एंट्री क्या है? डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीवर? मिस्टर वाई। व्हाट गोज आउट? कैश। मिस्टर वाई को पकड़ा पहले ही दिन सर 1 जनवरी 22 टू कैश बैंक। कितना सर डाउन पेमेंट? ब्रैकेट में लिख देना डीपी, डीपी डाउन पेमेंट कितना? 10,000। इधर लिख के रखना ये सीपी है, इधर भी लिख के रखना ये सीपी है, कैश प्राइस है ये। चलो आगे बोलो। डाउन पेमेंट, कैश बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बोलो। चलो सेकंड नंबर एंट्री भी हो गया। ओके, ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग। अभी क्या एंड ऑफ द ईयर के 4 एंट्रीज है। कौन से? पहले इंटरेस्ट ड्यू। मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है? मेरे लिए मतलब किसके लिए? हायर परचेसर के लिए। हायर परचेसर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट क्या एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सामने एंट्री रखो, आपके पास है ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हायर वेंडर। हायर वेंडर को पकड़ा, हायर वेंडर को पकड़ा। इंटरेस्ट डेट आएगा 31 दिसंबर 2022। क्या बेटा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अरे कितना इंटरेस्ट है? पहले साल का इंटरेस्ट। अरे निकाला ना सर 1363,
1363, अरे कोई भी वर्किंग नोट में सेम आएगा 1363, ये समझा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट को पकड़ा, इंटरेस्ट को पकड़ा डेबिट साइड में आएगा 31 दिसंबर 2022, इंटरेस्ट को पकड़ा बाय नहीं सॉरी टू मिस्टर वाई 1363, ये समझा। चलो पहला एंट्री, तीसरा एंट्री हो गया। चौथा एंट्री क्या है? इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री क्या आएगा? कैश इज गोज आउट एंड हु इज रिसीवर? मिस्टर वाई। व्हाट इज द एंट्री? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वाई को पकड़ा, वाई को पकड़ा, क्या आएगा? 31, वाई को पकड़ा आएगा 31 दिसंबर 2022 टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। ये क्या है बेटा? इंस्टॉलमेंट। ये कितना इंस्टॉलमेंट भरना है? 10,000 का इंस्टॉलमेंट भरना है ना बेटा। अरे सब लोग मेरे साथ हो, अरे सब लोग हो गया मेरे साथ, है ना? तो 10,000 कैश बैंक अकाउंट बनाया मैंने? नहीं बना, पूछने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा एंट्री हो गया? पहला किया मैंने एसेट परचेज, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। पांचवा एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज। व्हाट इज द एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। पर यहाँ पे कौन सी एसेट है? मोटर कार। व्हाट इज द एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। मोटर कार को पकड़ा 31 दिसंबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। पब्लिक बोलेगा सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहां से लाने का? अरे निकाला ना वर्किंग नोट में, कितना? 3725 है ना, तो लिख देने का 3725। अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया मैंने? हाँ सर। डेप्रिसिएशन को पकड़ा, डेबिट साइड में आएगा 31 दिसंबर 2022, डेप्रिसिएशन को पकड़ा टू व्हाट? अरे टू व्हाट? टू मोटर कार। मोटर कार का अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन 3725। अरे समझा यहां तक? अभी क्या है सर? लास्ट एंट्री सामने रखना। एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री क्या है? 6 वाला। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करना है? पीएनएल। व्हाट इज द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू पीएनएल। सो डेप्रिसिएशन को पकड़ा, इंटरेस्ट को पकड़ा, क्या आएगा? 31 दिसंबर 2022, सो बाय पीएनएल। अरे पीएनएल अकाउंट तो बनाया नहीं मैंने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 3725। और यहां पे भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कहां पे करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज हाउ मच? 3725। सर 1363 ना, इंटरेस्ट हमारा 1363 है। डन? अरे हो गया। और सिंपल कॉमन सेंस रे, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर कहां पे होगा? पीएनएल। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बाकी मोटर कार कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। तो रियल कभी पीएनएल में जाता नहीं है, वो तो बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर आएगा। हो गया। हायर वेंडर, ये पर्सन है, पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कोई पीएनएल में जाता नहीं है, वो कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस आएगा। क्या बोला मैंने? अरे अकाउंट देखने का, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट कभी भी पीएनएल में नहीं जाता, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। मोटर कार क्या है? एसेट है, तो इसका भी कभी पीएनएल में नहीं जाएगा, तो कहां पे आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, ये नॉमिनल अकाउंट है, दैट्स व्हाई इट्स ट्रांसफर टू पीएनएल। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, दैट्स व्हाई ट्रांसफर टू पीएनएल। चलो अभी क्या करेंगे सर? अभी हायर परचेज क्लोज कर देंगे, एक जगह छोड़ देना, टोटल मार देना। कितना आ रहा है बताओ? अरे 37,250 प्लस 1363 कितना आएगा रे? 38,613। 38,613 माइनस 20,000 कितना? 18,613। ईयर एंड लिखना 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग करना 1 जनवरी 2023। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 18,613। यस और नो? चलो आगे बढ़ो। ये सर मोटर कार क्लोज कर देना। मोटर कार 37,250, 37,250, 37,250 माइनस 3725 कितना आएगा रे? 33,525। तो यहाँ पे डेट आएगा 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कर देना 1 जनवरी 2023।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट 33,525। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? और यस और नो? जाएंगे आगे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अकाउंट क्लोज करना सर, ये भी क्लोज करना। अरे टैली हो जाएगा सर। अरे टैली क्यों आ रहा है? अरे जो भी डिफरेंस था वो तो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया आपने 1363। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर आने वाला ही नहीं है सर। 3725 नॉमिनल अकाउंट है 3725। अरे समझा, इसलिए एग्जाम में दो अकाउंट पूछते नहीं है सर, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। अरे क्लियर? चलो पहला साल खत्म, अब देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फटाफट हो जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या है, रिपीट रिपीट वही है। चलो आ जाओ, आ जाओ सेकेंड ईयर के पास। अब जरा तो कॉमन सेंस फास्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस को अप्लाई करो। यहां पे देखो अभी ना इसके बाद ना चार एंट्री तो कॉमन है। कौन सा कौन सा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। ओके, इसके पोजीशन भी फिक्स है। अभी इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? क्रेडिट, इधर ही आएगा रे। फिर इंस्टॉलमेंट कहां पे आएगा? अपोजिट साइड में ही आएगा। देखना बराबर से, वापस बता रहा हूं। इंटरेस्ट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। इंस्टॉलमेंट कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। खत्म। अरे नहीं समझा? बार बार वही रिपीट होगा ना बेटा। आपकी चार एंट्री रिपीट होने वाली है। कौन सी? इंटरेस्ट इधर ही आएगा ना रे। फिर इंस्टॉलमेंट इधर ही आएगा ना रे। इसे तो लिख के दिया, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अरे इधर आया था ना ये पहले साल में, इधर भी इधर आएगा। फिर क्या आएगा? ट्रांसफर। अरे एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, इधर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट मार दो ना रे। ओके, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है? क्रेडिट है तो इधर क्या मार दो? डेबिट मार दो। और बैलेंस फिगर कहां पे ट्रांसफर करना है? अल्टीमेटली पीएनएल। क्लियर? चलो फटाफट पहला क्या करना है? पहले करना है इंटरेस्ट। चलो डेट क्या? इंटरेस्ट हमेशा एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2023। इंटरेस्ट का एंट्री क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर को पकड़ा बाय इंटरेस्ट। अरे ऐसे करते बैठोगे ना बहुत टाइम जाएगा। कितना इंटरेस्ट है? 931। अरे क्लियर? इंटरेस्ट को पकड़ा, इंटरेस्ट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2023 टू मिस्टर वाई 931। चलो अभी क्या करना है? इंस्टॉलमेंट पे करना है। ए व्हाट इज द एंट्री ऑफ इंस्टॉलमेंट? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। हायर वेंडर को पकड़ा टू कैश बैंक, मतलब मिस्टर वाई को पकड़ा टू कैश बैंक। अरे टू कैश बैंक, डेट क्या है? 31 दिसंबर 2023। कितना? 10,000 का इंस्टॉलमेंट है। अरे बराबर के नहीं? कैश बैंक अकाउंट मैंने नहीं बनाया, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा एंट्री कौन सा है? डेप्रिसिएशन चार्ज। अरे व्हाट इज एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। अरे मोटर कार को पकड़ा, डेट आएगा 31 दिसंबर 2023 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना रे? कितना? 3353 ना? 3353 है ना डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का? 335। हाँ 52 है क्या? 53 है? 3353 ना? हाँ ठीक है, हमारे वर्किंग नोट में जो लिखा है वो लिखने का 3353। ठीक है चलो अब इसका सेकंड इफेक्ट। अरे इधर आएगा ना रे 31 दिसंबर 2023 टू कहां से? मोटर कार। मोटर कार कितना? कितना रे? 3353। चलो फिर क्या करेंगे? अरे ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना 31 दिसंबर 23 कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पीएनएल। अरे दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है ना, पीएनएल में जाएगा 931। ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर कर देना 31 दिसंबर 23 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 3353। अरे सब लोग मेरे साथ हो? क्लियर? ओके चलो अभी साल खत्म हो गया, सेकेंड ईयर क्लोज कर देना जल्दी जल्दी। सेकेंड ईयर तो 18,613 प्लस 931 कितना रे? 19,544। इट इज 19,544 माइनस 10,000 9544। देखो ये भी वर्किंग नोट से ही अमाउंट आ रहा है, ये 944 वर्किंग नोट में दिखाई देगा आपको। 31 दिसंबर 23 टू बैलेंस सीडी। अभी क्या होगा? यहाँ पे ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 9544।
चलो मोटर कार क्लोज कर देना, मोटर कार तो कितना 33,525, 33,525, तो 33,525 minus 3353 is how much? It is 30,172. डेट आएगा 31 दिसंबर 23। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस CD, यहाँ पे ओपनिंग कर देने का 1 जनवरी 2024 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 30,172। अरे सब लोग मेरे साथ हो? ओके अभी देखो ये तो क्लोज हो गया रे, ये तो क्लोज हो गया 931 कोई डिफरेंस नहीं। अरे डेप्रेशन भी क्लोज हो गया 3353। अरे हो गया क्या रे? चलो सर द लास्ट ईयर एंड देन और हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। ओके अब सर लास्ट ईयर में भी इंट्री नहीं बोलूंगा, फटाफट करेंगे क्या? अरे मुझे पता है, क्या पता है? इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट साइड, इंस्टॉलमेंट आएगा डेबिट साइड। अरे ये सर नो, ये तो फिक्स सिलसिला है, 10 साल का रहे 5 साल का रहे यही रहने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अभी मैं इंट्री नहीं बोलूंगा, क्रेडिट साइड डाल देंगे क्या? डेट 31 दिसंबर 2024 बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है बोल दे 456। अपोजिट साइड में 31 दिसंबर 2024 टू कैश बैंक इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट है 10,000। अरे लिख दिया क्या रे? अरे लिख दिया, यस सर। अरे सर मोटर कार क्लोज करो 31 दिसंबर 2024, अपोजिट साइड में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा, फिक्स्ड है। अरे कितना डेप्रिसिएशन 3017। अरे यस और नो 3017 ही है ना। चलो ये सर ये कैसे बनाएगा? अरे इधर भी सेम ही आएगा ना, उधर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट मार दे। क्या आएगा 31 दिसंबर 24 टू मिस्टर वाई, कितना बोलो बोलो जल्दी जल्दी, टू मिस्टर वाई कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट 456 ना। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2024 टू मोटर कार, टू मोटर कार कितना 9 नहीं रे 3017 के 7117। अरे क्लियर। अरे बाकी बचा हुआ ये क्या करेगा? अरे ट्रांसफर टू P&L बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 456। ये भी कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3017। चलो क्लोजिंग कर देना बेटा, क्लोजिंग जल्दी जल्दी क्लोज कर देना। तो ये हो गया 10,000, ये भी 10,000 हो गया। अरे हो गया ना सर टैली। अरे वेंडर अकाउंट क्लोज, चलो हिसाब क्लियर, अकाउंट क्लोज। सो 30,172, 30,172 माइनस 3017 कितना आएगा रे? तो 27,155। देखो हमारे वर्किंग नोट में भी यही बैलेंस बचा है, हमारे वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट में भी यही बैलेंस बचा है, टू बैलेंस CD। उसके बाद ये तो अकाउंट ऐसे ही क्लोज हो जाएंगे 456। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है। एक बार हायर वेंडर का अकाउंट और मोटर कार का अकाउंट आ गया तो ये तो उसका सेकंड इफेक्ट देके कंप्लीट कर देने का, खत्म। अरे क्लियर, इसमें क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं डिफिकल्ट है, पढ़ा नहीं तो डिफिकल्ट है, एक बार पढ़ लिया तो बहुत इजी है। समझ में आ रहा है? हो गया। तो ये कौन से बुक्स में हो गया बेटा? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। सो एग्जाम में दोनों बुक्स में आएगा। अरे पागल है क्या, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो एग्जाम में एक तो हायर परचेसर आएगा, नहीं तो हायर वेंडर आएगा। भाई एक ही क्वेश्चन में फुल फ्लेश दिखाना है, इसलिए मैं हायर वेंडर दिखा रहा हूं। दो ही लेजर है। कौन से दो लेजर? कौन से दो लेजर? एक तो हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेसर एंड इंटरेस्ट। चलो वहां पे भी एंट्री कुछ इतना ये नहीं है, एक ही पेज के ऊपर बना रहा हूं क्योंकि अभी मुझे पता है कि कितना जगह लगने वाला है। तो ये बना हमारा हायर परचेसर, और उसके नीचे मैं अकाउंट बनाऊंगा, इसके नीचे मैं अकाउंट बनाऊंगा
इंटरेस्ट का बना देता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। चलो देखो, पूरा गेम प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, एक क्वेश्चन से कुछ होता नहीं है, एक क्वेश्चन ओनली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पर आपको लग रहा है खुद से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलो, तो यहाँ पे मुझे बता बेटा, इन द बुक्स ऑफ हम लोग अभी वाई कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल का, तो ये होगा हायर वेंडर के बुक्स में कौन, हायर परचेसर कौन है, मिस्टर एक्स। तो ये हमारा हायर परचेसर है और ये डेबिट एंड क्रेडिट। जल्दी जल्दी लेजर बनाओ, टाइम नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट 10 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। इंटरेस्ट, डेबिट, क्रेडिट। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जाएंगे आगे बेटा। चलो यही एग्जांपल में समराइज करूंगा 5-10 मिनट। चलो मुझे बताओ पहला एंट्री क्या आएगा, अरे फटाफट से बोलो। फर्स्ट एंट्री कौन सा, तो पहला एंट्री है हमारा सेल का एंट्री ना। अरे वेंडर के बुक्स में परचेस नहीं है, उसके लिए क्या है, गुड्स सेल है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल। हायर परचेसर को पकड़ा, डेट बताओ, 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2022 ना रे, टू सेल्स कितना 37,250। इसको क्या होगा, डाउन पेमेंट रिसीव होगा, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, हु इज अ गिवर, हायर वेंडर इज अ गिवर, हायर परचेसर गिवर, हायर परचेसर को पकड़ा, उधर की उल्टा एंट्री आएगा रे, यहां पे आएगा बाय कैश बैंक, पैसा मिला ना कितना 10,000। चलो हो गया, उल्टा होना काय नहीं, वो लेजर है ना, ऐसे था ना, अभी उल्टा हो जाएगा ना, उसके लिए एसेट, इसके लिए लायबिलिटी, उसके लिए एक्सपेंस, इसके लिए इनकम, खत्म। और क्या, कुछ नहीं है सर। अभी क्या होगा सर, ये हो गया सर। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, ये आएगा, इंटरेस्ट आएगा 31 दिसंबर 2022, इसके लिए इंटरेस्ट है, क्या एंट्री होगा रे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है ना, वेंडर के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में मिस्टर एक्स का नाम, मिस्टर एक्स टू इंटरेस्ट, एक्स को पकड़ा टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, अरे उतना ही जितना पहले चार्ज किया था, बोलो ना फटाफट से, कितना 1363। अभी वो क्या करेगा, डाउन पेमेंट करेगा, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, हु इज अ गिवर, हायर परचेसर गिवर, हायर परचेसर को पकड़ा 31 दिसंबर 2022 बाय कैश बैंक, कितना 10,000। और ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है सर, आपने इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना, अरे बनाएंगे ना, पहले डायरेक्ट कर देंगे सर, उसका इतना इंपॉर्टेंट मत देना सर। ओके, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, खत्म ना रे पहला साल। चलो क्लोज करो फटाफट से। तो 37,250 प्लस 1363 कितना रे 38,613, तो ये आएगा 38,613, 38,613 माइनस 10,000 कितना 18,613, तो 18,613 31 दिसंबर 2022 ये आएगा बाय बैलेंस सीडी, यस और नो। चलो ओपनिंग कर दो, 1 जनवरी 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच अमाउंट 18,613। अरे चलो मेरे साथ हो, चलो उसके बाद क्या होगा, अरे इसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा ना रे इसको 31 दिसंबर 2023 को, इसके लिए इंटरेस्ट का इनकम क्या रहेगा, अरे इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिख रहा है, डेबिट साइड में हायर परचेसर का नाम, क्या एंट्री आएगा, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हायर परचेसर को पकड़ा टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है 931। अरे अपोजिट साइड में पेमेंट रिसीव होगा ना रे 31 दिसंबर 23 कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर को पकड़ा बाय कैश बैंक, कितना, अरे 10,000। इंस्टॉलमेंट फिक्स है, चलो क्लोज कर देंगे, तो कितना 18,613 प्लस 931 इज हाउ मच 19,544 माइनस 10,000 9,544। डेट क्या है 31 दिसंबर 23। चलो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग करो, 1 जनवरी 2024 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, इट इज 9544। अभी क्या करेंगे, अरे अभी आग बंद करके डेबिट साइड में ही इंटरेस्ट रहेगा, अभी
इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, सो इंटरेस्ट कितना 456 बराबर ना। अपोजिट साइड में 31 दिसंबर 24 क्या आएगा, बाय कैश बैंक कितना रे 10,000, और मे बी यहां पे आपका टैली हो सकता है, हो गया। अरे क्या किया, एंट्री भी पास नहीं किया मैंने, अरे क्लियर, यस ऑन, एंट्री मन में पास करने का, पोस्ट करने का, अरे क्लियर। ओके सर हमने इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना, अरे सिंपल है ना, इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट है तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा। अरे इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट है ना रे, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स क्रेडिट होते जाएगा। चलो क्रेडिट में डालते जाओ, डेट क्या है 31 दिसंबर 2022, ये बाद में बनाने का, अरे समझ में आ रहा है, फिर बाद में बनाओगे फास्ट हो जाएगा। मिस्टर वाई नहीं रे, मिस्टर एक्स कितना रे, कितना, इट इज 1363। चलो क्लोज करो, ये 1363 ट्रांसफर टू पीएनएल, 1363 ये नॉमिनल अकाउंट है, तो 31 दिसंबर 2022 इज ट्रांसफर टू वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 1363। चलो सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट है, यहाँ पे डेबिट में है ना बेटा, कितना 931, यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा 931। डेट क्या है 31 दिसंबर 2023 बाय मिस्टर एक्स, देन ट्रांसफर कर देना, ये 931 अपोजिट साइड में लिखना, 931 लिख देना इधर, 931 इज ट्रांसफर टू वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 23, इट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 931। फिर उसके बाद क्या है, अरे 31 दिसंबर 24, ये देखना डेबिट साइड में 456 है, तो डेबिट साइड में डाल दे 456, फिर क्लोज कर देना, ये आ गया 456, ये आ गया 456, जो भी डिफरेंस है इस ट्रांसफर टू वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 दिसंबर 2024 इस ट्रांसफर टू पीएनएल। इसलिए मैंने बोला कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है। क्लियर, समझा? ओके तो यहाँ पे मेरा हायर परचेस के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अरे क्लियर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ओके अभी बचा क्या, बचा ओनली कैलकुलेशन पार्ट। जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, ओके फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन तो क्या करेंगे, और इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट है, अभी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट था, है ना, हमने ब्रेकअप कर दिया, है ना, तो वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको उल्टा देंगे। मतलब अभी क्या दिया आपको, मतलब ये वर्किंग नोट फॉलो करना है, तो अभी आपको ये दिया है ना, फिर थोड़े दिनों के बाद बोलेंगे हम लोग ये नहीं देंगे, ये आप निकालो, हम लोग ये देते हैं। अरे समझा, कैश पेड, पहले मिसिंग क्या आएगा, बोलेंगे इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप निकालो, अभी सब दिया है तो उन्होंने, इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, बोलेंगे आप निकालो इंटरेस्ट, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नहीं देने वाले। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, बोलेंगे हाँ पर ये बता रहे प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेमेंट करने वाले हैं, तो इसमें ही गोल गोल घूमने वाला है समा भी। अरे क्लियर, बाकी फंडामेंटल सेम, कैलकुलेशन क्या होगा ओनली चेंज। अभी कौन सा मेथड था, डब्ल्यूडीवी था डेप्रिसिएशन में, क्या बोलेंगे एसएलएम से करो। अभी क्या चेंज होगा, ओनली कैलकुलेशन, अमाउंट चेंज होने वाला है, पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे सब सेम। अरे क्लियर, ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओनली फोकस करेंगे कैलकुलेशन पार्ट, सम सॉल्व नहीं करेंगे। अरे क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि सम किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।